Good morning, dear students. Welcome to my channel and thanks all for supporting me. Today is lecture 9th of class 12th, unit 2nd. कल हमने डिस्कस किया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो क्या पढ़ा था उसमें कि कभी क्या होता है, किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ग्रेटर हो जाता है जब दूसरा कंपोनेंट इसमें ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन है, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन है, वो क्या हो जाती है, बिकम लेस हो जाती है। एक कंपोनेंट है उसके मोलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन स्ट्रोंग है, हमने दूसरा कंपोनेंट ऐड किया, उससे क्या हुआ, उसकी इंटरेक्शन घटी, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, फोर्स कम होगी उनके बीच। हमने पढ़ा था वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स मोर विल बी द वेपर प्रेशर, ये कंडीशन हमने पढ़ी है। तो एग्जांपल लेंगे आज हम। कल हमने पढ़ लिया था पॉजिटिव डेविएशन को। एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, क्या एग्जांपल इसका, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन या इथेनॉल प्लस एसीटोन। और इथेनॉल प्लस एसीटोन। साइक्लोहेक्सेन आपको पता ही होगा, 6 मेंबर की रिंग है, C6H12 इसका फॉर्मूला होगा। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होगा C2H5OH। आप इसको पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूले मैंने आपको +1 क्लास में अच्छी तरह से बताए थे। और बाकी बच्चों ने भी, जो वीडियो देख रहे हैं, बाकी बच्चों ने भी +1 में इन फॉर्मूला को सीखा होगा। अभी बात करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होगी। इथेनॉल है दोनों केस में, मैं ये केस उठाता हूं, ठीक है। क्या होगा, जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल है वो आपस में किससे जुड़े होते हैं, एच बॉन्डिंग से। इथेनॉल के मॉलिक्यूल, अभी इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, C2H5OH, ये फॉर्मूला हुआ। एसीटोन CS3 C डबल बॉन्ड O CS3, ठीक है। जो प्योर है, प्योर इथेनॉल है, इन प्योर इथेनॉल molecule are held together by intermolecular H bonding. Molecule are held together by H bonding, H bonding के साथ जुड़े होंगे, यानी कि इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मैं शो करता हूं इसको, O C2H5H OH C2H5 OH C2H5। मैंने आपको पहले भी बताया कि H बॉन्डिंग बनाने वाले 3 ही एलिमेंट है, FON, फोन के नाम से इसको जाना जाता है। F का मीनिंग है फ्लोरीन, O ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन। अभी और दूसरा एटम होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बनी, H बॉन्डिंग। इस तरह से 3 मॉलिक्यूल के बीच दिखाई है, सभी मॉलिक्यूल आपस में H बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होंगे। ये क्या है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो जब प्योर इथेनॉल था, पॉजिटिव डेविएशन कर रहे हैं, मतलब वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो रहा है जब दूसरा कंपोनेंट ऐड किया। अभी दूसरा कंपोनेंट ऐड नहीं किया, प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर में, स्ट्रॉन्ग हो गए इंटरमोलिकुलर फोर्स तो कम मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएंगे, वेपर प्रेशर विल बी लेस, तो एच बॉन्डिंग जुड़ी है। अब हमने क्या ऐड किया, एसीटोन या साइक्लोहेक्सेन। व्हेन
एसीटोन इज एडेड टू इथेनॉल, इथेनॉल में ऐड कर दिया। अब मैंने बताया था समटाइम इट इज ऑब्जर्व दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या अपना इथेनॉल, बिकम ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, ज्यादा हो जाता है एक्सपेक्टेड से। कब? जब दूसरा कंपोनेंट ऐड किया। प्योर स्टेट में तो कम मॉलिक्यूल जा रहे थे, अब जैसे हमने एसीटोन ऐड किया, दूसरा कंपोनेंट ऐड किया, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ग्रेटर होगा। क्यों होगा वो भी बताऊंगा। व्हेन एसीटोन इज एडेड टू इथेनॉल, इथेनॉल में ऐड किया, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, जो मॉलिक्यूल है एसीटोन के, गेट इन बिटवीन द molecules of इथेनॉल। क्या होगा जब एसीटोन को ऐड करोगे इथेनॉल में, जो मॉलिक्यूल है एसीटोन के, गेट इन बिटवीन, बीच में आ जाएंगे किसके, इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल में, इथेनॉल के बीच में, देयर बाय ब्रेकिंग द एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग टूटेगी क्योंकि इनके बीच में यहां पे आ जाएंगे वो एसीटोन के मॉलिक्यूल, दे आर बाय ब्रेकिंग द एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग टूटेगी। अब बॉन्डिंग टूटी तो ज्यादा से ज्यादा मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या कर दिया एसीटोन ने, इथेनॉल के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनको क्या किया एसीटोन ने, वीक कर दिया। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल कहां रीच करेंगे, सरफेस पे। सो मोर and more molecules reaches the surface, result in increasing the vapor pressure। अब ये एग्जाम्पल 1 नंबर में भी आता है भाई, एग्जाम्पल दे दिया, ये पूछ लिया पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन। ये कई बार वो करता है ये भी करता है, एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे, ये नहीं सोचेंगे कि 1 नंबर का आएगा, ये आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल टू शो द पॉजिटिव डेविएशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। उसमें क्या होगा, प्रेशर एक्सपेक्टेड से ग्रेटर सॉरी लेस होगा। प्रेशर एक्सपेक्टेड से लेस होने का क्या मीनिंग है, एक्सपेक्टेड से लेस, एक्सपेक्टेड से लेस कब होगा प्रेशर, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंग बन गए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। Non-ideal solution solving negative deviation, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। Sometimes it is observed that vapor pressure of a component, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से क्या होगा, लेस। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट बिकम लेस देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं जितना उससे लेस। कब, when another component is added to it, जब इसमें दूसरा कंपोनेंट
कंपोनेंट को ऐड किया जाता है। तो अब क्या होगा, मान लेते हैं ए और बी अपने कंपोनेंट है, तो एक्सपेक्ट कितना करते हैं, एक्सपेक्ट तो हम इतना करते हैं, रोल्स ने बताया था हमें इतना करते हैं एक्सपेक्ट, और इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं हम किसका, बी कंपोनेंट का, दो कंपोनेंट है ना, तो इतना बी का एक्सपेक्ट करते हैं। टोटल कितना एक्सपेक्ट करते हैं, पी ए प्लस पी बी, इतना टोटल एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब एक्सपेक्टेड से क्या हो गया, लेस, कब, जब हमने दूसरा कंपोनेंट इसमें ऐड किया, ये आएगा नेगेटिव डेविएशन। एग्जांपल करेंगे और बेटर समझ में आएगा। फिलहाल ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। ग्राफ में आइडियल के लिए आपको ग्राफ मैंने रोल्स लॉ में ही करवा दिया था। उसके लिए क्या कंडीशन थी, x से कितना था यहाँ 0, यहाँ x से कितना लिया 1। जैसे ही x से 1 हुआ, x a 1 हुआ, एक टोटल प्रेशर की कंडीशन आती थी अपनी, अगर याद हो आपको, x a P नोट a, ध्यान से समझेंगे, अगर नहीं याद है तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये था अपना टोटल प्रेशर। जब x a 0 था, a की वजह से प्रेशर कितना था 0, x a जहां पे 0 था वहां पे x b क्या होगा 1, और जब x a 0 रखना, x भी रखो 1, प्रेशर किसके इक्वल आएगा, P नोट B। यहाँ पे लेंगे आप P नोट B। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, वहां पे x से 0 था, यहाँ x से 1 है, यहाँ पे x भी क्या होगा 0, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। तो अभी ये कंडीशन आप यहाँ पे रखेंगे तो प्रेशर कितना आएगा, P नोट A, क्योंकि एक्स बी वाला तो 0 हो गया। P नोट A को थोड़ा सा डाउन रखेंगे हम, क्योंकि एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम होता है जो सोल्यूट होता है। तो अब हम इसको डैश 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 क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि ये आइडियल के लिए, आइडियल के लिए यही ग्राफ आता है, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये आइडियल के लिए ग्राफ है, डैश 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 भाई इतना होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से लेस, नीचे होगा लेस, पॉजिटिव में ऊपर आता था ऐसे, इसमें ऐसे। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए, ये नेगेटिव डेविएशन के लिए होना इतना चाहिए था, एक्सपेक्टेड तो इतना था लेकिन उससे लेस हो रहा है। अब ये ए के लिए है तो इस पे क्या लिखेंगे, पी ए बिकम लेस देन एक्स ए पी नोट ए। ये बी के लिए है, पी बी बिकम लेस देन एक्स बी पी नोट बी, और यहाँ पे प्रेशर बिकम लेस देन पी ए प्लस पी बी। ये ग्राफ आ गया भाई नेगेटिव डेविएशन के लिए। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप इसको बनाने की भी कोशिश करेंगे। और जिसको आइडियल का ग्राफ आ गया, आइडियल का मैंने आपको समझाया था, नॉन आइडियल के लिए, दोनों के लिए आप बना सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ग्रेटर, नेगेटिव में लेस। अभी एग्जांपल करेंगे नेगेटिव डेविएशन के लिए। किसी भी क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर क्वेरीज होती है आपकी। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, क्या बताया मैंने, नेगेटिव डेविएशन में कब होता है नेगेटिव डेविएशन, जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रोंग हो जाए, जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रोंग हो जाए। एग्जाम्पल मैं बाद में लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा, नेगेटिव deviation is observed when solute solvent interaction become greater than solute and solvent इंटरेक्शन। अभी हमने आइडियल के लिए क्या कंडीशन की थी, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर सेम है सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। नॉन आइडियल में क्या पढ़ा था, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन are different from
सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक बने, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन और लेस पॉजिटिव डेविएशन में। यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव डेविएशन में? नेगेटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन बिकम ग्रेटर, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि कम से कम मोलिक्यूल सरफेस पे रीच करे, वेपर्स कम बने, और वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। ये कंडीशन आती है इसके लिए। तो फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल क्या है? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक कंपाउंड है जिसका यूज किया जाता है, पहले ऑपरेशन में यूज किया जाता था पेशेंट को, नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है ये पेशेंट के, और ऑपरेशन के समय उसको पेन महसूस नहीं होता क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अब इसका यूज नहीं होता क्योंकि इसके काफी साइड इफेक्ट है, काफी बदबू होती थी इसकी, और साइड इफेक्ट भी था, डोज के बारे में पता नहीं होता था। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव डेविएशन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जैसे इन दोनों को मिक्स किया जाता है इनके बीच H बॉन्डिंग बन जाती है। व्हेन chloroform is mixed with the acetone, H bonding is formed between the molecules of क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब एच बॉन्डिंग बन गई है ना, तो मॉलिक्यूल कम से कम जाएंगे सरफेस पे। ड्यू टू एच बॉन्डिंग की वजह से लेस नंबर ऑफ molecules reaches the surface। कम मोलिक्यूल कहाँ पहुंचेंगे? सरफेस पे। सो वेपर प्रेशर बिकम लेस देन एक्सपेक्टेड से क्या हो जाता है? लेस, क्योंकि मोलिक्यूल स्ट्रॉन्गली अटैच हो गया, एच बॉन्डिंग बन गई इनके बीच। शो करता हूं, C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर आएगा CH Cl यहाँ पे क्या बन गई? H बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये कंप्लीट होता है। और इसका भी एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल वो डायरेक्ट भी दे सकता है कि बताओ इसमें पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, या इसके अलावा वो क्या कर सकता है, आपसे पूछेगा एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल हाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। अभी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation and non-ideal solution showing negative deviation। वैसे तो डिफरेंशिएट हो चुका है, अभी हमने डिस्कस किया है, कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव को, आज नेगेटिव को डिस्कस किया है। पॉजिटिव डेविएशन मैं सिंपल करवा रहा हूँ, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव डेविएशन, इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन होती है, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, वो लेस होंगी या ग्रेटर होंगी? सोचेंगे आप, अगर लेस होंगी
तो मोर मोलिक्यूल रीचेस द सरफेस अगर लेस होगी इंटरेक्शन, और जितने ज्यादा मोलिक्यूल सरफेस पे रीच करेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। और पॉजिटिव डेविएशन में यही तो होता है, वेपर प्रेशर बिकम greater than expected. Solute solvent interaction are more than solute. More than less than। रीजन क्या है, मैं लिख रहा हूं मोर लिख रहा हूं यहां, लेस होंगी तभी तो मोलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा कहां रीच करेंगे, सरफेस पे। सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन आर लेस देन सोल्यूट सोल्यूट and solvent interaction। इसमें क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बिकम लेस देन एक्सपेक्टेड। वेपर प्रेशर लेस कब होगा, जब लेस मॉलिक्यूल कहां रीच करेंगे, सरफेस पे। और लेस मॉलिक्यूल सरफेस पे कब रीच करेंगे, जब मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन है वो पहले से क्या होगी, हो स्ट्रॉन्ग हो गई हो, तभी तो लेस मॉलिक्यूल रीच करेंगे। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर मोर देन solute and solvent interaction। ये फर्स्ट हुआ अपना डिफरेंस। सेकेंड, हम ये लिखते थे आइडियल के केस में देयर आर नो चेंज आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता था। डेल वी मिक्सिंग क्या लिखते थे हम आइडियल में, जीरो, भाई कोई चेंज नहीं होगा। डेल वी मिक्सिंग का मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट, वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, जो डेल वी मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी होगा डेल एच मिक्सिंग, वो क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे हम इनके। एग्जाम्पल आप एक ये भी लिख सकते हैं क्या, कि जो वेपर प्रेशर होता है इन पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बिकम ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक और मैं फोर्थ और ऐड कर रहा हूं इसमें, वो क्या है, पी ए बिकम लेस या ग्रेटर। ग्रेटर वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ग्रेटर होगा, एक्स ए पी नॉट ए। इसी तरह से पी बी ग्रेटर देन एक्स बी पी नॉट बी, एंड टोटल प्रेशर पी बिकम ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। अभी इसके लिए फोर्थ क्या आएगा, जो अपना पी ए है वो लेस होगा, प्रेशर वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से लेस होता है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो कम वेपर बनेंगे। पी ए बिकम लेस देन एक्स ए पी नॉट ए, पी बी बिकम लेस देन एक्स बी पी नॉट बी, पी बिकम लेस देन पी ए प्लस पी बी। एग्जाम्पल भी लिखेंगे। एग्जाम्पल आपने क्या किया है अभी पॉजिटिव डेविएशन में, एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन या इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। और इसमें कौन सा किया आपने एग्जाम्पल, एसीटोन प्लस साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चे यहीं तक डिस्कशन करेंगे इसमें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरीज आपने करनी है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो। और एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, जो हमने पीछे मोलैरिटी मोलैलिटी इनके बारे में जो डिस्कशन किया था, वो न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे। नहीं सोल्व होते हैं तो क्वेश्चन की जो फोटो है वो मेरे पास सेंड करें, मैं उसको सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।